जो वो है
इसमें कोई ताकत की ज़रूरत नहीं है और कोई मतलब परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो घुटनों के बल बैठ करके, ये घुटनों के बल बैठ करके था। घुटनों का खिंचाव चाहिए, थोड़ा खोल लो और जॉइंट कर लो, चौड़ाई में ले लो या फिर दोनों टखनों को मिला करके बैठ जाओ। और फिर इस डंडे का एक डंडा रखो, छोटा बड़ा, थोड़ा मोटाई में थोड़ा कम में, जैसे सूटेबल हो, अलग अलग आनंद आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ये मौका ही नहीं है कि डंडा चेंज कर लें, तो यही चल रहा है। अब ये कोई बनाएं, कोई लकड़ी काट करके उसका मोटे थोड़ा बड़ा हाइट में बनाएं, देखो 3-4 रख लो, कभी बोलोगे इसमें आनंद आ रहा है कि इसमें आनंद आ रहा है। और फिर ये डंडे से अब ये 15-20 कितना 25 मिनट हुआ है, पूरा शरीर का वार्म अप और पूरा शरीर खुल गया है इसे, और पूरा ये टी शर्ट भीग जाता है बैठे बैठे। पंखा चल रहा है आराम से। मैं बोल रहा हूँ बार बार, जिसको टीवी देखो, अब टीवी देखे तो कॉपीराइट लिख देते हैं। हमारे पास बुक है, एक्सरसाइज की बुक है, हमारे पूर्वजों ने दिया है। जो पुराने आदमी है ना, वो चारपाइयों में, दादा ये आज क्या कर रहे हो, चलो हमारे को सिखाना है कि आप चलो चलो बंजड़ में। अरे तेरे काम आएगा, बैठ जा डंडा लेकर के, बैठ जा चारपाई में, हमारी उम्र आएगी तो तू क्या करेगा। ये बातें वो करते थे, आज वो 150 साल की बातें 150 से ऊपर हो गई हैं। तो वो फिर उनके गुरु बताते थे। तो 250 साल का इतिहास तो केवल 2 आदमी के पास है, जो हमने जिसे हर आदमी वार्तालाप करता है। अब हम 62 में वार्तालाप कर रहे हैं, 70-75 कितने में मर जाएं। फिर हमारे ये जो आने वाले, अब जो ये फैसिलिटी है, ये देखने की फैसिलिटी है मोबाइलों पे, फिर ये क्या बोलेंगे। कोई तो भाई देखता है ना, कोई किसी को भी देखता है, वो हमारे को भी देख रहे हैं। लाइक करो नहीं करो मेरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो देख रहे हैं वो बोलेंगे यार ये वो अंकल इंडिया का, हिंदुस्तान का अपना। अब विदेशों में मैं भी देखता हूँ, मेरे को बताया अंकल आपको विदेशों में इतने देखते हैं, इंडिया में इतने देखते हैं। मगर देखने तो यार, जिसको जिसको अपना बेनिफिट चाहिए वो देखेगा। जिसको जानकार है, जो जानता है शरीर के बारे में, जो बनाना जानता है, इसको कैसे कैसे हार्ड में भी है, नॉर्मल में भी है, बिल्कुल नॉर्मल में भी। जिसको जो बोलते हैं ना कि सब कुछ टूट गया मेरा, मैं चारपाई पे बैठा हूँ, तो चारपाई की भी एक्सरसाइज है हमारे पास। मतलब टोटल एक्सरसाइज को देना है शरीर को, तो ये बैठे बैठे भी देंगे। जवान दे रहा है मेहनत करके, हम बगैर मेहनत करके कम मेहनत, लेकिन मेहनत ज़्यादा है, लेकिन आसान विधियां हैं, विधियों को आसान बनाना है। तो वो ये बोलते थे कि ये पूरी उम्र कैसे चलेगा, अगर अब ये टेक्नोलॉजी तू मेरे से नहीं लेगा तो तू कैसे दे देगा अपने शरीर को। वो हमारे को ही दिया था कि अपने को कैसे दे देगा। वो तो किसी को चेला भी नहीं बनाते थे। आज क्या बात करें कि कई भाई कोई ऐसा है कि कमेंट्स में लिख दिया कि ये अच्छा नहीं, कि मैं ये मेरे को पसंद नहीं, पता नहीं 1-2 ने लिखा है, मेरे को मालूम है उसका अर्थ है, थोड़ा इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन मैं ये बोलता हूँ बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे। ये तो मैं भी तो कर करके, ये तो अगर मोबाइल नहीं लेता तो मैं थोड़ी दे देता ये, और मैं दे दूंगा, वो दूसरा नहीं दे सकता, दूसरा दे देगा, वो मैं नहीं दे सकता। ये हर आदमी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैं तो बोलता हूँ कि सब हीरो है, कोई जीरो नहीं है। कोई हीन भावना में मत जाओ, कोई क्रिटिसाइज में, कोई कंपटीशन मत लड़ो। अपने को ठीक करके प्रूफ ले करके दिखा दो, बस वही योगा है जो अपने को दिखा दे। अब मैं अब 70 में ये हूँ, बाद 60 में ये हूँ, 50 में ये हूँ, 40 में ये हूँ, 30 में, 25 में दिखा रहे हैं। एक से एक टैलेंट आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हम यूरोप को काटते जा रहे हैं, हर गेम में काटते जा रहे हैं। हमारे को तो केवल एक इक्विपमेंटों की इनकी फैसिलिटी नहीं थी, ये नहीं थी, हमारे पास ग्राउंड नहीं थे, हमारे पास ट्रैक नहीं थे, हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो टेक्नोलॉजी बदली कर देते। हम मिट्टी के खिलाड़ी हैं, और वो क्या गद्दे के, वो सोफाओं के खिलाड़ी हैं, और हम किसके हैं, मिट्टी के, जल जंगल ज़मीन के खिलाड़ी हैं हम। तो हमारे को फैसिलिटियाँ नहीं थी, कूट कूट के इम्यूनिटी भरी हुई है। मैं बोलता हूँ एशिया महाद्वीप के अंदर सब आ जाता है, इसमें टोटल आ जाता है। श्रीलंका देख लो, एक ही बार वर्ल्ड कप में आया था, छोकरे वर्ल्ड कप ले गए थे, जब क्रिकेट का अंदर एडमिशन लिया, पूरा वर्ल्ड देखता रह गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था। हॉकी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया किसी को नहीं जीतने देते थे, इंडिया का था पहले, फिर अपने ही पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान में भी फिर हसन सरदार और ये हुए जो एक ही कोने में चक्री कटा देते थे गेंद को ऐसे। तो ये गांव में फिर वो हुद्दा खुद्दा खेलते थे इन डंडों से।
इन्हीं से एक्सरसाइज करते थे, यही तोड़ तोड़ करके बैंड किए हुए पेड़ों में से काट काट करके लाते थे। कोई हॉकी स्टिक खरीदने का टाइम नहीं था उस समय। जब क्या ज़माना तो याद करके देखो। उनके पास 2 पैसे थे तो वो फैसिलिटियाँ दे दी तो वो पहले एडवांस हो गई। अभी देख लो हॉकी के अंदर क्या हुआ है, हिंदुस्तान जीता है। अभी छोकरे हमारे भी एक से एक टैलेंटेड आ गए हैं, तो ये आएंगे और इनको जगाएंगे हम। तो बाकी किसी को जलने वाला जले कोई भी, वो हमारे को टोट कसने से इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि उस टोट का आनंद लेके देखो, एक बार मिल के देखो। बोलने से दूर से मैं तो देखता भी नहीं, मखोरे क्यों दिमाग खराब करना है। नहीं तो दिमाग नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि मेरे से एक बार मिल के देखो, फिर बताएंगे। हम तुम्हारे पूर्वज हैं, फिर तुम किसी के पूर्वज बनोगे। तुम किसको ज्ञान दोगे जब तुम नहीं सीखोगे? तो किसको बताओगे, किसको जगाओगे? पहले यही बता दो, इसी का उत्तर मांग लेंगे और फिर बोलेंगे आजा बगल में भिड़ के देख ले। अगर 2 एक्सरसाइज में लगा दिया ना तो तीसरी एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जो ऐसे लिखते हैं ना वो कर भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकते, वो जलन भावना में रहते हैं। उनकी हंडी अंदर अंदर ही उबलती रहती है, उबलती रहती है। यार ये कहाँ, ये राजनीति भी बात कर देता है, ये वो भी बात कर देता है, ये शिवसेना। अरे है ऑलराउंडर बनो ना, बन के देखो ना, आओ ना निखर के, दो ना आहुतियाँ, बलिदान दे के देखो। जब देखो फिर कौन बोलता है और कौन चुप रहता है। तो ये बेटा क्वालिटियाँ रहती हैं, ये हर के अंदर हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी को कोई जागृत नहीं करता और वो अंदर अंदर घुट घुट करके रहता है। जो करता है ना उसको भी गिराता रहता है। अरे तेरे को कौन सा पहलवान बनना है? अरे तेने क्या पहाड़ तोड़ना है? तेरे बच्चे हो गए जवान, बहू बेटियाँ हो गए, बहुएँ आ गई, पोते हो गए, फलाना हो गया। अब तू क्या करेगा? क्या क्या इसमें लग रहा? आजा हमारी कैटेगरी में आजा, मार ले सुल्फा, खींच ले। ये सुनना चाहते हो तुम? ये ऐसे लिखने वाले ये सुनना चाहते हैं। वो पब्लिक को क्या सुधारेंगे? बच्चों को क्या सुधारेंगे? क्या शिक्षाएं दे देंगे? वो जो खुद मर रहा है, वो कीचड़ में फंसा हुआ है, वो क्या दूसरे को निकाल देगा? नहीं निकाल सकता। देखो आ जाओ गांव में, पता कर करके देखो, 5 जिंदगी बचाया हुआ हूँ। एक ने जो लिखा है ना, मगर मेरे गांव में जा करके पता लग कर ले कौन है हम, और हम आपका कर लेंगे। तब पता लगता है तोल मोल का, ये तराजू का, तब पता लगता है। तो ये हीन भावना में मत जाओ कभी भी, कोई भी हीन भावना में नहीं जाना चाहिए। हीन भावना में गया और वो आदमी भी खत्म हो गया, फिर रह जाएगा सारी उम्र ऐसे ही, देखता ही रह जाएगा, टोंट कसते ही रह जाएगा, कसते कसते रह जाएगा। बीती है ना ओरिजिनलिटी, उसको बताओ। अगर ओरिजिनलिटी को जानता है और फिर बोलता है कि ये गलत है, ये क्या था? ये लड्डू पेड़े जलेबी बर्फी हैं, इनको खा के देखो ये क्या हो रहा है। ये तस्मई उतार रहे, तस्मई, तस्मई पे जलेबी, तस्मई रखा है, देसी घी का बोलते हैं ना तस्मई, उसके अंदर जलेबी उतरती है। इसमें शरीर को ये घुमा, ये जलेबी बनाई जाती है, जलेबी। अरे बनाओ, ईश्वर ने दिया है, एक ही बार देता है। बहुत 84 लाख योनियों में से घूम करके एक बार आता है इंसान इसके अंदर। लेकिन ये टोट है ना, ये अपनी जेब में रख लो, जेब में रख लो। और अगर और चाहिए टोट तो मेरे से ले लो, भरी हुई है पॉकेट हमारी, दे देंगे, ले जाओ फ्री में, फ्री में ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जल जल करके ऐसे ही ज़िंदगी निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो खुश रहो, हंसमुख रहो। देखो टोट भी कसो, हमारे को भी तो मौका मिलता है, हमारे को भी तो मौका मिलता है बोलने का, और हमारी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। यार ये बोल रहा है, अब इनको यही बोलेंगे कि वो नंबर पता नहीं है, वो ट्वीट करने का, ये चैट नेट फैट करना ये नहीं आता है। लेकिन फिर कभी फिर मेरे को याद करना, वो टोट कसने वाले अंकल अब कितने साल का, अब कितने साल का, फिर बोलेंगे तेरे परिवार में कोई है तो आजा। भाई तुम तो आओगे नहीं, हमारी बराबर के नहीं, उम्र के नहीं होगे, उम्र दराज, और वो जो शिक्षित होगा वो तो नहीं लिखेगा ऐसे। और फिर जो आते जाएंगे अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी बोलेंगे ना, वो पढ़ा लिखा भी गंवार है। ये नहीं कि वो पढ़ा लिखे भी गंवार हैं। अनपढ़ आदमी तो हीरो हैं। अनपढ़ कौन होते हैं ये भी परिभाषा नहीं पता, और पढ़े लिखे को कौन होते हैं ये भी परिभाषा नहीं पता है। तो ये चीज़ें आएंगी, आगे आएंगी, फिर बोलेंगे कि आजा ग्राउंड में भाई लेके क्यों कोड कंपटीशन में। तो ये लड़ो मेरे भाई, ये ज़िंदगी दी है, भगवान को याद रखो, ईश्वर को याद रखो,
सच्चाई के ऊपर लड़ते रहो, सीना तान के चलते रहो। इनमें कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। तुच्छ बातें हैं ये, तुच्छ, कुछ नहीं है। नहीं, इसमें नहीं जाना है।